हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुकी है और पहले और दूसरे का शिफ्ट भी समाप्त हो चुकी है। तो साथ ही जैसा आज पहले और दूसरे शिफ्ट में जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के सवाल आए थे, बिल्कुल वैसा प्रश्न साथी आज की सेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो ये सेशन साथी जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं आरपीएफ के एग्जाम में। बिल्कुल आसान सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्त। जैसा कि जीके जीएस में टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 में साथी जो पिछले वर्ष का पेपर हुआ था लगभग वहां से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हुबहू वैसा ही प्रश्न देखने को मिल रहा है। करंट अफेयर में साथी लगभग 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो कि साथी लगभग 5 से 6 महीने पहले के सवाल पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर के सवाल। ओके दोस्त, और मैं तो भाई बिल्कुल इजी प्रश्न आ रहे, लेकिन रीजनिंग साथ ही थोड़ा सा कठिन लेवल के सवाल आ रहे हैं। रीजनिंग थोड़ा सा हार्ड सवाल देखने को मिला, लेकिन मैथ साथ ही बिल्कुल बेसिक प्रश्न जो बने हैं ना, आप यदि प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आप बहुत अच्छा से कर पा के आ रहे होंगे। ओके दोस्त, तो आज की सेशन में लोग जीके, साइंस और करंट अफेयरों के सवाल को देखेंगे कि कैसा आज पहले और दूसरे शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते। तो आपका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है, तो इस सारे प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है। तो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी है, तो याद रखिए जम्मू और कश्मीर की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिए एडवर्ड जेनर है। तो साथ ही आप पंचवर्षीय योजना प्लस जनगणना से सवाल जरूर पढ़ कीजिए। कम से कम साथी 4 सवाल एक एक शिफ्ट में पूछे गए थे आज, पहले और दूसरे शिफ्ट में मिलाकर 4 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना और जनगणना संबंधी सवाल जो बनते हैं। ओके, तो ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 4 क्या दिया है, जहां वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो साथ ही जहां पे वर्षा जो वार्षिक वर्षा होती है लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है। तो साइंस का सवाल है, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है, तो सीकम होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है। तो साथ ही आज अनुच्छेद सवाल पूछा था अनुच्छेद 44 से, तो क्या आप बता सकते हैं अनुच्छेद 44 संबंधित क्या है वर्णन इसमें से, तो मातृत्व का संबंध है। तो ध्यान देंगे दोस्त, ये अनुच्छेद से भी सवाल आप पढ़ेंगे। कम से कम 3 सवाल एक पेपर में आ रहे हैं एक शिफ्ट में। तो कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है, तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 44 है। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डायरेक्ट यही सवाल पूछा गया था पेपर में। चलिए दोस्त, यदि आप डेली क्लास लिए होंगे तो ये हमने सवाल पहले ऑलरेडी करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली 2 सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है। तो सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली 2 सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है, तो याद रखिए गतिशील घर्षण है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 8 देखिए, भारतीय संविधान की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एकमात्र अधिवेशन हुआ था वो बेलगाम में हुआ था। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे। तो भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे, याद रखिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत का संविधान कैसा है दोस्त। भारत का संविधान कैसा है, तो सबसे लंबा है और लिखित संविधान है भारत का संविधान। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था। तो साथ ही जितने भी हम सवाल कर रहे हैं इससे पहले पिछले सेशन में हमने इस सारे प्रश्नों को तैयार कर लिया है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो आप साथ ही आने वाले शिफ्टों के लिए सेशन को सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा। ओके, तो किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था, तो याद रखिए ताइवान देश को। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था। तो कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था, याद रखिए मालविकाग्नि मित्रम लिखा था। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है। तो कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करना है। तो याद रखिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसकी योजना कब स्टार्ट हुई थी, किस वर्ष में, तो 1995 में स्टार्ट हुई थी। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC को किसके रूप में भी जाना जाता है। तो साथ ही CFC को किसके रूप में जाना जाता है, तो फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करोगे और अपने शिफ्ट के लिए तो आप रीजनिंग, मैथ और जीके साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयार भी कर लिए होंगे। इस समय आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आप रिवीजन भी डेली अपना कर रहे होंगे, जिनका एग्जाम अभी आने वाले शिफ्टों में बाकी है, जैसे कि 18 तारीख तक चलने वाला है पेपर, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लगातार चलेगा, फिर 8 को गैप है, फिर 9, 10, 11, 12, फिर 17, 18 को। ऐसे शेड्यूल इस बार आरपीएफ का होने वाला है। तो सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु यानी मानव रूप में गुरु कौन थे। सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे, तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है, तो प्रधानमंत्री साहब करते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती वह कितनी होती है। तो फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी होती है, तो याद रखिए 90 मिनट की होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 90 मिनट होता है, लेकिन साथ ही गेम में लगभग 5 से 6 मिनट अधिक हो जाता है, तो इसी को बोल रहा है कि अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती फुटबॉल मैच में, टोटल 90 मिनट का ही होता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है। नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है, तो रेडियोधर्मी है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है। तो साथी कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है, तो पाली है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो प्राथमिक क्षेत्र करता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। किसके द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था, तो याद रखिए साइमन कमीशन के द्वारा। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है। तो किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना क्या होती है दोस्त, तो याद रखिए समजीनी यानी जीन होती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था। तो बताइए दोस्त, स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था। तो याद रखिए दोस्त भगत सिंह शामिल थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, एक सवाल आज आया था दोस्त ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से संबंधित, तो कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है। तो याद रखिएगा दोस्त स्केट बोर्डिंग खेला जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए।
निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? बताएंगे सभी दोस्त, किस खेल में भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये हॉकी खेल में हुआ था। डी ऑप्शन दोस्त आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? तो साथी तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है? बताएंगे सभी दोस्त। तो याद रखिएगा आप लोग, सिंधु नदी को बोला जाता है खम्बन शेर का मुहाना। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का संविधान बजट को किसके रूप में संदर्भित करता है? तो साथी जो भारत का संविधान है बजट को किसके रूप में संदर्भित करता है? बताएंगे सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या हो जाएगी सवाल का राइट आंसर? तो भारत का जो संविधान बजट को है ये साथी वार्षिक वित्तीय विवरण को रूप में संदर्भ करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? चलिए बताइए, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? तो याद रखिए 10वीं अनुसूची है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो साथ ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था? तो साथ ही किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान कर दिया था? तो मेरे दोस्त ये भारत छोड़ो आंदोलन में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र भूस्खलन की सबसे अधिक संभावना वाला क्षेत्र है? तो साथ ही याद रखिएगा हिमालय है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। तो साथ ही फटाफट एक क्वेश्चन को आप देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम है तो और भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग। देखिए निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो साथ ही किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा सुंदरबन में नहीं पाई जाती। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा? आज तो साथ ही गरबा संबंधी सवाल पूछा था पेपर में। कौन सा गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है इनमें से? देखिए गरबा ही है शायद। तो डी ऑप्शन देखिए गरबा दिया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो कौन सा तत्व खट्टे स्वाद का होता है लेकिन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो ऐसा साथी कौन करता है? तो अम्ल करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? तो साथी जब पदार्थ को उसके क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो कौन सा अतिचालक अकस्मात शून्य हो जाता है? तो याद रखिए प्रतिरोध शून्य हो जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? तो साथ ही किस खेल या खेलों की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? तो याद रखिएगा दोस्त जूडो की। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यवगत का सिद्धांत या हड़प्पन की नीति तैयार किया था? तो साथ ही किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तैयार किया था? तो याद रखिए लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। किसमें सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो साथ ही याद रखिएगा जो 97वां संशोधन अधिनियम 2011 है इसमें सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो याद रखिए फ्लोरीन है।
बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो साथी अनुच्छेद 148 है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिए दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? तो साथी भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है, बताइए। तो याद रखिएगा आप सभी साथी, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। बाज ओक और शाहबलूत यानी चेस्टनट के वृक्ष कैसे होते हैं? तो साथी बाज ओक और शाहबलूत और चेस्टनट के वृक्ष कैसे होते हैं? तो याद रखिए सदाबहार चौड़े पत्तेदार वृक्ष होते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं? ओलंपिक में कुश्ती की कितनी शैलियाँ हैं? तो टोटल 2 शैलियाँ हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मिर्जा गुलाम अहमद थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो पुर्तगाली भारत में जो सबसे पहले पहुँचे थे वो साथी कालीकट में पहुँचे थे। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो याद रखिएगा आप सभी साथी, ये आपका दिष्ट कार्य यानी रेक्टिफायर में करता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल दिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। भारतीय संविधान में भ्रातृत्व का शब्द का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारे की भावना है दोस्त। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। वायसराय करजन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो वायसराय करजन ने साथी किस वर्ष में बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, आदेश दिया था? तो 1905 में दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। ग्रीष्मकालीन में शीतकाल में पशुओं का ऊंचे चारागाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रीष्मकालीन में शीतकाल में पशुओं का ऊंचा चारागाहों और नीची घाटियों के मध्य मौसमी संचलन क्या कहलाती है? तो याद रखिए दोस्त ट्रांस ह्यूमन्स कहलाती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आता है? तो कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष में एक बार सदैव पृथ्वी पर आता है? तो हैली धूमकेतु आता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO किसके अंतर्गत एक कार्यालय है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एक साथी ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एक अंतर्गत कार्यालय है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है? तो साथी किस झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है, बताएंगे सभी दोस्त? तो लोकटक झील को बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो साथी कौन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो ये साथी साक्षरता दर मापता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 54 नंबर बताइए। रहस्यमयी बरमुडा त्रिभुज निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? जो साथी रहस्यमयी बरमुडा त्रिभुज है ये किस महासागर में स्थित है? तो याद रखिए अटलांटिक महासागर में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी RPDS किस वर्ष में शुरू की गई थी? नई संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी RPDS ये साथी वर्ष 1992 में स्टार्ट हुई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था।
आईसीसी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 57 नंबर बताइए, देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है? तो देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राजस्व होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, इसे किस विद्रोह के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नील विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द किस में जोड़े गए हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के नए शब्द जोड़े गए थे। ये दोस्त 42वें संविधान संशोधन 1976 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि लगातार साथ ही आपको 18 मार्च तक चलने वाली है आरपीएफ की एग्जाम। तो 18 मार्च तक साथ ही एक एक शिफ्ट का जैसा क्वेश्चन आएगा आपको साथ ही हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते चलेंगे, याद रखिए। तो खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? तो खेत में उगने वाले अवांछित पौधे कौन से हैं? तो खरपतवार होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी है? किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी है? तो साथ ही याद रखिएगा आप लोग, अजंता गुफाएं में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मौलिक अधिकार की विशेषताएं किससे ली गई है? मौलिक अधिकार तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो साथी कौन सी महान झील पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो याद रखिएगा मिशिगन झील है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथ ही सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, 65 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश जो कि वर्तमान में है वो देश चीन देश है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पूर्व नियोजित क्रम में सटीक क्रम में भूमि 1 एकड़ टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो पूर्व नियोजित क्रम में सटीक क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या बोला जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा मिश्रित फसल बोला जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, मिट्टी में किस नामक जैविक पदार्थ के भाग होते हैं? तो मिट्टी में दोस्त धूल नामक जैविक पदार्थ के भाग होते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? तो भाई जो भारतीय अर्थव्यवस्था की पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? तो याद रखिए आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? बताइए 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सती डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तो तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो ये चोल काल की है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है ये BPL महिलाओं को LPG कनेक्शन से संबंधित है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 देखिए, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्त दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था, लेकिन कहाँ पे किया था? तो लंदन में किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट 73 बताइए, कोलाइड एक कैसा मिश्रण है? तो कोलाइड एक दोस्त 20 मांगी मिश्रण है। ऑप्शन ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? तो कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? तो असम राज्य। याद रखेंगे, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 75 नंबर बताइए दोस्त। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो दोस्त ये 1976 में जोड़ा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए 76 नंबर देखिए दोस्त। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। याद रखेंगे, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? तो साथी भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? तो संवैधानिक कानून को कहा गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। विश्व में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो विश्व में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो देखिए गोइटर के उपचार प्रयोग किया जाता है। तो गोइटर के जो उपचार प्रयोग किया जाता है ये आयोडीन समस्थानिक में किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, लास्ट क्वेश्चन 80 देखिए। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इतने सारे सवाल आज हमने संभावित प्रश्नों को हल किया है आने वाले शिफ्टों के लिए। तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो लंदन में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा और जितने स्टूडेंट का हो चुका है एक बार वो जरूर क्लियर करें कि क्या ऐसा ही प्रश्न देखने को मिला कि कैसा प्रश्न, एक बार अपना राय जरूर दीजिए दोस्त, क्योंकि आप जैसा बताएंगे बिल्कुल वैसा ही आने वाली शिफ्टों के लिए सेशन बिल्कुल रेडी भी हो रहा है दोस्त, और अगला भी शिफ्ट के लिए रेडी भी हम करने जा रहे हैं। एक बार जरूर बताइए दोस्त कि जिनका एग्ज़ाम आज 2 मार्च को कंप्लीट हो चुका है तो कैसा प्रश्न देखने को मिला, जिनका हो गया या कहीं से आपको पता लगा है तो आप जरूर बताइए। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते साथ ही इसी एक और एनालिसिस के साथ दूसरे सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।